बताएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको एग्जाम देने के पहले ध्यान रखनी है। जो भी समय आपका लिखा है आधे घंटे पहले से आप लॉग इन हो जाइए, चेक कर लीजिए आपका सिस्टम आराम से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है। डोंट पैनिक इफ वन सब्जेक्ट फील्स हार्ड। कई बार होता है पेपर देना शुरू ही किया और लगा अरे बाप रे ये लीगल एप्टीट्यूड तो बहुत ही टफ आ गया। डू नॉट फॉरगेट टू कीप योर आईडी प्रूफ्स एंड एडमिट कार्ड रेडी। कॉन्फिडेंटली अपना एकदम एग्जाम देने जाइएगा, लेकिन रात में पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा। डू नॉट स्टडी एट नाइट, प्रॉपर अपने 8 घंटे की स्लीप लीजिएगा। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? बचा है सिर्फ एक दिन, मात्र एक दिन बचा है आपके CSET के एग्जाम के लिए। तो आज हम आपको बताएंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि आपको एग्जाम देने के पहले ध्यान रखनी है, एग्जाम देने के समय ध्यान रखनी है और भूलिएगा नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आपको कौन कौन सी गलतियां अपने एग्जाम के समय में नहीं करनी है। तो स्टार्टिंग विद सबसे पहले लॉगिन अपने को टाइम पे होना है, एकदम सही समय पे लॉगिन हो जाना है। बल्कि सही समय पे भी नहीं, हमारे लिए वो समय नहीं होगा सही जो आपके पेपर में लिखा है, जो आपके एडमिट कार्ड में लिखा है, उस समय के आधे घंटे पहले। यानी जो भी समय आपका लिखा है आधे घंटे पहले से आप लॉगिन हो जाइए, चेक कर लीजिए आपका सिस्टम आराम से वर्क कर रहा है कि नहीं वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, आराम से आपका जो भी सिस्टम है वो चार्ज है, पूरा सारा चीजें एकदम रेडी है, वेबकैम वर्क कर रहा है, सब कुछ वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसलिए इन सारी चीजों के लिए आप पहले से बिफोर टाइम ही आप लॉगिन हो जाइए, ताकि अगर कोई इशू आ भी रहा हो, आप इन द मीनवाइल आप उस बीच के समय में आप देख सकते हैं, केटर कर सकते हैं उस इशू को। सेकेंडली, डोंट गेट स्टक टू द वन क्वेश्चन। कई बार मैंने बच्चों को देखा है क्वेश्चन नहीं आ रहा है, बच्चों को लग रहा है अरे ये तो मैम ने पढ़ाया था, ये तो मैंने बहुत प्रैक्टिस किया था, ये तो मुझे आता है। और बच्चे क्या करते हैं, अपना बहुत सारा टाइम, कम से कम 10-10 मिनट एक ही सवाल पे वेस्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। डू नॉट गेट स्टक टू वन क्वेश्चन। नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए हम इसको मार्क कर देते हैं। अभी के लिए आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो उसको मार्क कर दीजिए। एंड में जब आप आइएगा, ध्यान रखिएगा, एंड में जल्दी पेपर खत्म करके दोबारा से उस क्वेश्चन पे आ जाइएगा। लेकिन एक क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा समय मत बिताइएगा। पहले से माइंड मेकअप करके रखिएगा कि हमें कौन से सेक्शन पे कितना हमें समय देना है, और किस सेक्शन पे हमें ज्यादा देना है समय, किस सेक्शन पे कम देना है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने टाइम को प्रॉपर्ली डिवाइड करिएगा। लेकिन जरूरत से ज्यादा समय आप किसी भी क्वेश्चन पे मत दीजिएगा। अगर लग रहा है नहीं ये हमको आता है, ये मैं कर सकता हूं, कई बार होता है बच्चों को कंपटीशन अपने आप से होता है, अरे इसको तो मैं कर सकता हूं, ये तो मैंने पहले से रिवीजन किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, तो क्या करिएगा, दोबारा से आके उसको देख लीजिएगा। डोंट पैनिक इफ वन सब्जेक्ट फील्स हार्ड। कई बार होता है पेपर देना शुरू ही किया और लगा अरे बाप रे ये लीगल एप्टीट्यूड तो बहुत ही टफ आ गया, अरे बाप रे करंट अफेयर्स तो बहुत ही टफ आ गया। डू नॉट पैनिक, पैनिक मत करिएगा। एक सब्जेक्ट बेटा टफ आएगा, लेकिन बचे हुए सब्जेक्ट से आप मार्क्स स्कोर कर लीजिएगा ना। एक सब्जेक्ट आपके लिए टफ है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबके लिए टफ है वो एक सब्जेक्ट, राइट? तो डू नॉट गेट पैनिक, आपके लिए टफ है वो सबके लिए टफ है। फिर एक सब्जेक्ट आपने निपटाया, उसके बाद बाकी सब्जेक्ट में हमें अपना और अच्छे से एफर्ट्स डालना है कि हमारे बहुत ही कम क्वेश्चंस में गलतियां हो, ठीक है? नेक्स्ट इज MCQs में एलिमिनेट करिए, गेस मत करिए। अब कई बार होता है बच्चों को क्वेश्चन नहीं पता होता है, बच्चों को सही आंसर नहीं पता होता है, हम क्या करते हैं, नहीं पता है चलो रैंडमली गेस मार दिया, 1 2 3 4 चलो ये वाला सही लग रहा है इसलिए इसको मार्क कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 4 ऑप्शन है, हमें लग रहा है नहीं इन 4 ऑप्शन में ये दो तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, अब उन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब जो बचे दो उसमें से हम जो है थोड़ा सा कैलकुलेटेड गैस करेंगे, थोड़ा सा लॉजिकल लगा के, लॉजिक को लगा के हम गैस करेंगे, ठीक है? रैंडमली तुक्का बिल्कुल भी नहीं मारना है। Do not forget to keep your ID proofs and admit card ready। बिल्कुल ना भूलिएगा, ये नहीं पेपर शुरू हो गया अरे हमने तो एडमिट कार्ड ही नहीं रखा, अरे हमने तो आईडी प्रूफ ही नहीं रखा, मम्मी जरा आईडी प्रूफ ले आओ, वहीं पे एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। बीच में क्योंकि किसी से बात नहीं करनी है, बीच में हमारे रूम में ना ही कोई आना है ना ही कोई जाना है, अगर ऐसा हुआ एग्जाम कैंसिल हो जाता है। इसलिए अपने हर एक चीज, अपने आईडी प्रूफ, अपना जो एडमिट कार्ड है उसको रेडी रखिएगा। एंड वन ऑफ द लास्ट थिंग जो बच्चे बहुत गलती करते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले रात भर जग के पढ़ाई करेंगे कि नाइट स्टडी कर लेते हैं, हम पूरा रिवीजन कर सकते हैं, कर लेंगे। बेटा बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करिएगा।
एंड द रीजन इज कि अगर आपने ये मिस्टेक किया, होता क्या है, रात भर हमारा माइंड वर्क कर रहा है, फिर हमको रात की जो नींद होती है ना बहुत जरूरी होती है। अब फिर हमारा माइंड सुबह उतना फ्रेश नहीं होगा, हमारी जो आती हुई चीज भी होगी ना वो भी हम गलत कर देंगे, क्योंकि हमारा माइंड उतना एफिशिएंटली वर्क ही नहीं कर रहा होगा। हमारे माइंड में आलस हो रहा होगा अगर हम रात की प्रॉपर नींद नहीं लेंगे। आप देखते हो जहां अच्छे से नींद लेते हैं तभी अगले दिन हम एकदम फ्रेशन अप होके उठ पाते हैं, राइट। इसलिए जो भी पढ़िएगा पहले से पढ़ के अपना रैप अप करके रख दीजिएगा, कॉन्फिडेंटली अपना एकदम एग्जाम देने जाइएगा, लेकिन रात में पढ़ाई बिल्कुल मत करिएगा। डू नॉट स्टडी एट नाइट, प्रॉपर अपनी 8 घंटे की स्लीप लीजिएगा, ठीक है। एंड विद दिस बस इसके बाद एक ही बात कहना चाहेंगे, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। एग्जाम एकदम फोड़ के आइएगा, बढ़िया से करिएगा और हमको बताइएगा कि कैसा हुआ एग्जाम। इन मिस्टेक्स को बिल्कुल भी ना करिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।